कोष विभाजन कायिक कोष और जायक कोष मेनली आम लिंगीय जनन में कौन पढ़े जीव मान शरीर में दुईटी कोष थाए गोटे है कायिक कोष और गोटे है जायक कोष कायिक कोष और जायक कोष क्रमश विभाजित होई एक रु अनेक कोष विभाजित हेबाकू कोष विभाजन कुहा जाए कौन मन रख कायिक कोष कौन जायक कोष कौन जायक कौन कोष कौन बुझल तो नेक्स्ट हूँ कायिक कोष ओ जायक कोष कायिक कोष और जायक कोष क्रमश विभाजित होई क्रमश विभाजित होई एक रु अनेक कोष रे एक रु अनेक कोष रे एक रु अनेक कोष रे विभाजित हेबाकू कौन कहा जाए कोष विभाजन कहा जाए कोष विभाजन कहा जाए बुझिपाल से कौन कहला कायिक कोष और जायक कोष क्रमश विभाजित हुई एक रु अनेक कोष रे विभाजित हेबाकू कौन कहा जाउची कोष विभाजन कहा जाए तो ये जो कोष विभाजन ये मेनली केते प्रकार होता है दुई प्रकार रे कोष विभाजन मेनली केते प्रकार होता है दुई प्रकार कौन कौन सम विभाजन और अर्ध विभाजन सम विभाजन अर्ध विभाजन कौन कह जाउची सम विभाजन और अर्ध विभाजन कायिक कोष रे हेउथिबा देखो फर्स्ट कौन बुझल कायिक कोष जायक कोष क्रमश विभाजित होई होई एक रु अनेक कोष रे विभाजित हुए जोटा कि लास्ट हमर गोटे जीव सृष्टि हो पारुची तो से जो कायिक कोष और जायक कोष जो विभाजित होई अनेक कोष रे जो परिणत होउची ताको कोष विभाजन कहउची देन कोष विभाजन पुनी केते प्रकार रहला दुई प्रकार गोटे हला अर्ध विभाजन गोटे हला सम विभाजन तो कायिक कोष देखो ए जो कायिक कोष जते बेले विभाजन हेबो ताको कोन कहआ जिवो सम विभाजन बुझी पालो तो कायिक कोष तो एटा मैं एमटी पॉइंट रे लिखुची देखो तो सम विभाजन तले मु कोन लिखली कायिक कोष तो कायिक कोष रो जो विभाजनटा हेबो ताकू कोन कहआ जिवो सम विभाजन और जायक कोष रे हेउतिबा विभाजन को कोन कहआ जिवो अर्ध विभाजन जायक कोष बुझी पालो कायिक कोष रे हेउतिबा विभाजन को सम विभाजन कहा जाए जायक कोष रे हेउतिबा विभाजन को अर्ध विभाजन कहा जाए जेमति कि देखो आमर जुग्मजटा कौन आमर प्रथम कोष है जुग्मज तो सेटा कौन 2n गुणसूत्र रोचे कहीं पुजुग्मक n स्त्री जुग्मक n दीटा n मिसवा पर 2n है तो जुग्मज रे 2n संख्यक गुणसूत्र रोचे तो देखो ये जो कोष विभाजन होउची देखो एटा गोटे कोष रहला तो एटा दीटा रहला ए गोटे कोष ए गोटे कोष ये पुणी विभाजन हेबो देखो ये विभाजन होला पुणी ये भी विभाजन हेबो तो एमिति कोष विभाजन होई चली थाए कायिक कोष जायक कोष क्रमश विभाजित होई एक रु अनेक कोष रे विभाजित हेबाकू कोष विभाजन कहा जाए तो बुझी पालो गोटे कोष विभाजन होला दुईटी कोष रे पुणी सेही गोटे कोष पुणी से दुईटी पुणी ये दुईटी तो एमिति जो एक रु अनेक कोष रे जो विभाजित होई 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 लास्ट रे गोटे जीव सृष्टि होई थाए तो सेही जो कोष विभाजित होई होई गोटे एक रु अनेक कोष रे परिणत हेउची ताकू कोन कहा जाउची कोष विभाजन तो कोष विभाजन मेनली हमें केते प्रकार देखले दुई प्रकार रो सम विभाजन और अर्ध विभाजन कायिक कोष रे हेउथिबा विभाजन को सम विभाजन कहा जाए जायक कोष रे हेउथिबा विभाजन को अर्ध विभाजन बोली कहा जाए तो एतिकी मन रखिल बुझी पारल देन नेक्स्ट आमे पढ़िबा सम विभाजन
नेक्स्ट कौन पढ़ा सम विभाजन ती मन रहा कोष विभाजन क्या कह जाए बुझिल कौन बुझिल कायिक कोष और जायक कोषर विभाजित हुई एक रु अन्य कोष परिणत होगाकू विभाजित होगाकू कोष विभाजन कह जाए कोष विभाजन मेनली रहा दुई प्रकार सम विभाजन अर्ध विभाजन फर्स्ट कौन आसला सम विभाजन ये सम विभाजन जीवकोशर सम विभाजन केतोटी प्रक्रिया रे होता है दुईटी पर्याय रे होता है मन रखिबो एटा सम विभाजन दुईटी पर्याय रे होता है केतोटी पर्याय रे होता है दुईटी देखो सम विभाजन केतोटी पर्याय हला दुईटी कौन कौन फर्स्ट है न्यष्टि विभाजन सेकेंड है कोष जीवकर विभाजन फर्स्ट कौन है न्यष्टि विभाजन सेकेंड कौन है कोष जीवकर विभाजन बुझिपाल सम विभाजन दुईटी पर्याय संपादित होता है कौन कौन न्यष्टि विभाजन कोष जीवकर विभाजन तो जो न्यष्टि विभाजन पुणी कौन होता है तार चारोटी अवस्था थाए तो मन रहा फास्ट सम विभाजन दुईटी पर्याय न्यष्टि विभाजन कोष जीवकर विभाजन पुणी न्यष्टि विभाजन चारोटी अवस्था होता है आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था और अंतिमावस्था फर्स्ट कौन आसला आद्यावस्था सेकेंड कौन आसला मध्यावस्था थर्ड उत्तरावस्था फोर्थ अंतिमावस्था ये चारोटी अवस्था मन रखिल कौन कौन आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था व अंतिमावस्था तो देख एबे आमे बुझिबा ए न्यष्टि कौन न्यष्टि विभाजन कौन कोष जीवक विभाजन कौन तुम्हें 9 क्लास रे कोष पढ़िथिबो 9 क्लास रे कोष पूरा डिटेल्स रे पढ़िथिबो तो से जो कोष देखो एटा गोटे कोष ए कोषर बाह्य आवरण को आमे कौन कहू कोष झिल्ली कौन कहू कोष झिल्ली कह जाए कि ना गोटे कोषर बाह्य आवरण को कोष झिल्ली बोली कह जाए तार कोष झिल्ली जो रहा देख तार गोटे कोषर मध्य कौन थाए यहाँ तार न्यूक्लियस तुम जानते कौन थाए न्यष्टि बा जो तुम जान तो आउ कौन थाए से क्रोमाटिन जालिका तो जान कौन थाए क्रोमाटिन जालिका एमती तुम 9 क्लास रे पढ़ी तो कोष झिल्ली आउ न्यष्टि झिल्ली जो रहा यहाँ आमर कौन रहा न्यष्टि झिल्ली तो न्यष्टि झिल्ली मध्य कौन रहा यहाँ निन्यष्टि आउ क्रोमाटिन जालिका बुझिपाल कोषर बाह्य आवरण को कौन कहगला कोष झिल्ली तो यहाँ को कौन कहगला न्यष्टि तो न्यष्टि भितर कौन अच्छी निन्यष्टि अच्छी जान कि ना निन्यष्टि अच्छी तो ये कोष झिल्ली तो न्यष्टि कौन ए बुझिपाल न्यष्टि विभाजन न्यष्टि कौन आ तो कोष झिल्ली आ न्यष्टि मध्य किसी स्वच्छ तरल पदार्थ थाए कौन थाए स्वच्छ तरल पदार्थ थाए जहाँ को कि कौन कह जाए कोष जीवक बोली कह जाए बुझिपाल कौन कह जाए कोष जीवक बा स्वच्छ जीवक बोली गोटे स्वच्छ घन तरल पदार्थ थाए जहाँ को कह जाए स्वच्छ जीवक बा कोष जीवक बोली कह जाए ये जो निन्यष्टि पुणी अच्छी देख यहाँ है कोष झिल्ली न्यष्टि झिल्ली बा न्यष्टि अच्छी न्यष्टि भितर जो निन्यष्टि अच्छी से पुणी आरएनए डीएनए थाए जो निन्यष्टि भितर कौन हुए आरएनए तैयारी होता है एमती अनेक कथा अच्छी तो गुणसूत्र जो थाए ताकू कौन कह जाए क्रोमाटिन जालक बोली कह जाए तो जान तुम्हें गुणसूत्रर जो अस्थिर अस्पष्ट अवस्था को आमे कौन कहूचे क्रोमाटिन जालिका जोटा कि एटा देखिपाल यहाँ है क्रोमाटिन जालिका आमर जो गुणसूत्र अच्छी गुणसूत्रर अस्पष्ट अवस्था को कौन कह जाए क्रोमाटिन जालक बोली कह जाए तो बुझिपाल ये सम विभाजन कौन सम विभाजन दुईटी पर्याय होता है फर्स्ट है न्यष्टि विभाजन सेकेंड है कोष जीवकर विभाजन तो न्यष्टि विभाजन पुणी चारोटी अवस्था दे गति करता है फर्स्ट है आद्यावस्था सेकेंड है मध्यावस्था थर्ड है उत्तरावस्था फोर्थ है अंतिमावस्था
तो तापरे ए जो दुईटी पर्याय तो एठी केवल मु एक्स्ट्रा जिनसटा कहली जोटा तुम 9th क्लास रे पढ़िथिबो गोटे कोषर बाह्य आवरण को कोष झिल्ली कहा जाए आ तार न्यष्टि थाए न्यष्टि जो कोष न्यष्टि झिल्ली आ कोष झिल्ली मध्य रे कोष जीवक थाए गोटे तरल घन स्वच्छ घन तरल पदार्थ थाए बुझिपाल। देन नेक्स्ट आम पढ़ा ए जो न्यष्टिर देख ए जो न्यष्टि रहिला ए न्यष्टिर विभाजन हुए तो न्यष्टिर विभाजन हम केतोटी 4टी अवस्था। तो फर्स्ट आम कौन पढ़ा आद्यावस्था ये बुझिपाल कि ना। तो फर्स्ट आम फास्ट अवस्था पढ़ा आद्यावस्था। देख तुम बुक रे चित्र नंबर 6.1 देख गोटे प्राणी कोषर विभाजन अच्छी आ गोटे उद्भिद कोषर विभाजन अच्छी जो 4टी अवस्था देख देख प्रथम आसला प्रथम कौन आसला आम आद्यावस्था उत्तरावस्था तापरे मध्यावस्था तापरे कौन आसला आमर लास्ट रे अंतिम अवस्था। तो चित्र रे प्राणीकोष और उद्भिद कोषर माइटोसिस दर्शा जाइए लेफ्ट साइडटा है प्राणीकोष राइट साइडटा है उद्भिद कोष। तो फर्स्ट जो आद्यावस्था देख आद्यावस्थार प्रारंभ रे क्रोमाटिन जालिका क्रमशः स्थूल और क्षुद्र रूप धारण करी गुणसूत्र रूप से देखा जाए। देख फिगर मु गोटे ड्र करुच्ची देख सेटा को रफली सेटा को तुम्हें इजिली से फिगर को बुझी बुझी जीव तो तुम्हें ऑटोमेटिकली गोटे गोटे अवस्था बुझी बुझी जीव। देख फर्स्ट है यहाँ मोर गोटे कोष रहा न्यष्टि रहा निन्यष्टि रहा तो यहाँ आमर कौन रहा क्रोमाटिन जालिका रहा। तो से कहे आद्यावस्थार प्रारंभ रे कौन हुए ये जो गुणसूत्र बा क्रोमाटिन जालिका तो स्थूल आ क्षुद्र रूप से जमीक देखा जाए आमको गुणसूत्र रूप से देखा जाए ये क्रोमाटिन जालिकाटा ये देख ये है क्रोमाटिन जालिका आद्यावस्थार प्रारंभ स्तर रे यह क्षुद्र और स्थूल आकार रे कौन भली देखा जाए आमको गुणसूत्र रूपे देखा जाए। गुणसूत्र गुड़िक अनुलंब भाव दुई भाग रे विभाजित हुई दुईटी एकक सूत्र रे परिणत होइथांती किंतु केंद्र ठारे लागी रहिथांती। देखो एटा जो सेकेंड आसीबो से कहूची कि ए जो क्रोमाटिन जालिकाटी এই গুণসূত্র গুড়িক বা ক্রোমাটিন তালিকাটা কোন হচ্ছে সে ক্ষুদ্র ভাবে গুণসূত্র বলে দেখা যাচ্ছে। তো এই যে গুণসূত্র অনুলম্ব ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় দেখ এমিটি থাকে তো সেটা অনুলম্ব ভাবে এটা হল অনুলম্ব ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাতে কিন্তু কেন্দ্র ঠারে সে লাগিকি থাকি। তো বুঝিপারছ নেক্সট চিত্র দেখ देख बुझिपाल एथर देख एठी गुणसूत्र गुड़िक क्षुद्र भाव में लगिकी तो जितेबाला से पुणी दुईटी अनुलंब भाव में जितेबाला विभक्त हेले तो देख ये विभक्त होती दुईटी भाग में अनुलंब एमती विभक्त हेले विभक्त हो जाती किंतु केंद्र ठारे लागिकी थांती। ये देख ये तार केंद्र एटा केंद्र एटा केंद्र तो ये केंद्र रे देखो से लागिकी अच्छा कि ना तो ये केंद्र रे लागिकी रही थांती। क्रमे कौन हुए निन्यष्टि और न्यष्टि झिल्ली अदृश्य हो जाए। तो ये देख निन्यष्टि आउ कौन न्यष्टि झिल्ली यहाँ है आमर न्यष्टि झिल्ली मुझे कोष देखली तो कोष कौन देखी यहाँ तार बाह्य आवरण है कोष झिल्ली तापर यहाँ तार कौन न्यष्टि झिल्ली न्यष्टि यहाँ कौन तार निन्यष्टि। तो जिते बेले ये गुणसूत्र गुड़िक अनुलंब भाग में विभक्त हो जाए दुईटी विभक्त भाग में विभक्त हो जाए किंतु केंद्र ठारे ताहा लागिकी थाए एटा केंद्र ठारे लागिकी अच्छी। तो यार परवर्ती अवस्था को कौन हुए ये जो निन्यष्टि आउ न्यष्टि झिल्ली ये दुटा अदृश्य हो जाए। तो थर्ड रे कौन हो देख देख এই যে ন্যষ্টি ঝিল্লি মঝিরে যে রাউন্ডটা দেখা যাচ্ছিল ন্যষ্টি ঝিল্লি সেইটা আউ এই নিন্যষ্টি এই দুইটা অদৃশ্য হয়ে যাব ফলরে চিত্র কোণ হয়ে যাব ফলরে কোণ হব সেন্ট্রোজোম দুই ভাগে বিভক্ত হই দুই বিপরীত মেরুরে তর্কতন্তু গঠন প্রক্রিয়া আরম্ভ করিথায়। তর্কতন্তু কোণ দেখাবে তুমি দেখিথিব বুঢ়িয়াণী তো বুঢ়িয়াণী কোণ গোটে অঠালিয়া পদার্থ নেই গোটে জালক আকারে গঠন করଥାଏ তা দেখিথিব তা যে বুঢ়িয়াণী জালক দেখিছ কি নাই। তো সে কौन करे সেইটা সেমতি অঠালিয়া হইকি थाए
तो जितेबले यार निन्यष्टि आ न्यष्टि झिली अदृश्य हो जाए से सेंट्रोजोम दुई भाग में विभक्त हुई तार सेंट्रोजोम यू दुई भाग में विभक्त हो तो दुई भाग में विभक्त हुई दुई विपरीत मेरु रे एटा गोटे मेरु एटा गोटे मेरु दुई विपरीत मेरु रे तर्कतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ करी थाए। तो ये फिगर केमती हो देखो तो ये कौन है फर्स्ट रे कौन रहा फास्ट रे गुणसूत्र सूक्ष्म और सॉरी फर्स्ट रे कौन देखिले प्रारंभ अवस्था रे तुल और क्षुद्र रूप धारण करी गुणसूत्र आकार रे रूपे देखा जाए तो सेकेंड को कौन हम से अनुलंब भाव में दुई भाग में विभक्त हो किंतु केन्द्र ठारे लागिकी रहिबे। थर्ड रे कौन हम क्रमश निन्यष्टि आ न्यष्टि झिली अदृश्य हो तो फल सेंट्रोजोम कौन हम दुई भाग में विभक्त होई दुई विपरीत मेरु रे तर्कतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ करता है। तर्कतंतु कहली जोटा कि बुढ़ियाणी जालक भली होता है। तो बुझिपाल आद्यावस्था कौन बुझिपाल ये तीनोटी चित्र मन रख तुम आद्यावस्था इजिली बुझीपार। फास्ट रहा से स्थूल और क्षुद्र आकार में गुणसूत्र भाव में देखा सेकेंड ये कौन हो अनुलंब भाव में गुणसूत्र गुड़िक अनुलंब भाग में विभक्त हो किंतु केन्द्र ठारे लागिकी रहिबे। तापरे निन्यष्टि और न्यष्टि झिली अदृश्य हो और सेंट्रोजोम दुई विपरीत मेरु रे तर्कतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ करिवे। देन नेक्स्ट आसला मध्यावस्था एटा आद्यावस्था। देन नेक्स्ट आसला मध्यावस्था। मध्यावस्था कौन हम गुणसूत्र गुड़िक कोषर मध्य समतल को चली आसंती। देख फिगर देख गुणसूत्र गुड़िक मध्य सम एटा गुणसूत्र गुड़िक ये गुणसूत्र गुड़िक केउठी को पलि आसबे मध्य समतल को चली आसंती पूरा मध्य समतल रे रहिबे। देन मेरु स्थित तर्कतंतु वर्धित होई प्रत्येक गुणसूत्रर केन्द्र सहित संयुक्त होई जाती। ये जो गोटे तर्कतंतु गठन होइतिला ये तर्कतंतु गठन होइतिला दुई मेरु रे दुई विपरीत मेरु रे तर्कतंतु गठन होइतिला। तो तापरे कौन हम ये जितेबाला मध्य समतल को गुणसूत्र पलि आसिबो तो ये जो तर्कतंतु गुड़िक वर्धित होई प्रत्येक गुणसूत्रर केन्द्र सहित संयुक्त होइजिबो। तो बुझिपाल एमती गुणसूत्रर केन्द्र सहित संयुक्त होइजिबो। बुझिपाल मध्यावस्था रे कौन होउछि बुझिल जे मध्यावस्था रे फर्स्ट कौन आसला गुणसूत्र गुड़िक कोषर मध्य समतल को चली आसी थाए। तापरे मेरुस्थित ये जो तर्कतंतु गठन होइतिला आद्यावस्था रे से तर्कतंतु वर्धित होई प्रत्येक गुणसूत्रर केन्द्र सहित संयुक्त हैला। तो बुझिपाल एटा बढ़िकी केन्द्र सहित सबुटा देख केन्द्र सहित संयुक्त होइछि। तो मध्यावस्था कौन बुझिल फर्स्ट देखिल गुणसूत्र मध्य समतल को चली आसे तर्कतंतु वर्धित होई गुणसूत्रर केन्द्र सहित संयुक्त होई थाए। तो बुझिपाल देन मध्यावस्था पर कौन आसला हमर थर्ड रे उत्तरावस्था एटा रहला मध्यावस्था। देखो मध्यावस्था पर आसला उत्तरावस्था। देखो उत्तरावस्था रे कौन हम देखो उत्तरावस्था प्रत्येक गुणसूत्र केन्द्र विभाजित हुए तर्कतंतु संकुचित होगा फल गुणसूत्रर प्रत्येक एकक सूत्र दुई मेरु आड़ को गति करती। देख ये जो गुणसूत्र रे जो फास्ट कौन जो आद्यावस्था कौन कही गुणसूत्र गुड़िक अनुलंब भाव में दुई भाग में विभक्त हो जाती किंतु केन्द्र ठारे लागिकी थांती से जो दुई भाग में विभक्त हेले ताकू कौन कह एकक सूत्र कौन कह एकक सूत्र। तो उत्तरावस्था रे प्रत्येक गुणसूत्र विभाजित होइथांती। तो ये चित्र केमती रह देख ये जो गुणसूत्र कौन है विभाजित हो। तो ये देख ये गुणसूत्र एटा गोटे एकक सूत्र एटा गोटे एकक सूत्र। तो उत्तरावस्था रे ताहा विभाजित होई जीव तर्कतंतु तापरे कौन हुए ये जो मध्यावस्था जो तर्कतंतु कौन होता है लंबी जाता है लंबी आसिकी गुणसूत्रर केन्द्र सहित संयुक्त थाए जितेबाला उत्तरावस्था आसे से पुणी कौन हुए संकुचित हो जाए। तो ये जो लंबी थाए से पुणी संकुचित हो जाए संकुचित होगा फल कौन है एकक सूत्र ये जो एकक ये कौन केन्द्र सहित संयुक्त होती तो एकक जितेबाला
पुणी संकुचित हो से एकक सूत्र दुई आड़ को टाणी हो संकुचित हो समय प्रत्येक एकक सूत्र कोणाकार बा भी आकार होता देख तो बुझिपार ये दुईटी एकक सूत्र देख यहाँ भी आकार है तो ये भी आकार कोणाकार बा भी आकार देखा जाए तो ये कौन मन रख मध्यावस्था ये समतल को आसे आ तर्कतंतु लंबी आसिकी तार केंद्र सहित संयुक्त हुए किंतु उत्तरावस्था कौन हुए ये जो एकक सूत्र ये तर्कतंतु पुणी संकुचित हो जाए संकुचित होगा फल गुणसूत्र प्रत्येक एकक सूत्र दुई मेरु आड़ को गति करी जाए तो यही समय एकक सूत्र केउं रहा देख भी आकार रही कोणाकार बा भी आकार देखा भी आकार धारण करि थाए देन उत्तरावस्था बुझिपार मध्यावस्था बुझिल उत्तरावस्था बुझिल देन देख अंतिमावस्था 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 कौन हुए अंतिमावस्था अपत्य गुणसूत्र गुड़िक कोषर दुई मेरु रे जमा होता बुझिपार तो यहाँ जिते ये गोटे सेपरेट होगला ये गोटे सेपरेट है तो ये गोटे मेरु रे जमित हेबो ये गोटे मेरु रे जमित हेबो बुझिपार अंतिमावस्था अपत्य गुणसूत्र गुड़िक कोषर दुई मेरु रे जमा होता यहाँ गोटे अपत्य कोष कौन जो कोषटा जोटा नुआटा जात है से जो अपत्य कोष जात है से दुई मेरु एठी गोटे मेरु दुई मेरु रे जमा हुए क्रमशः प्रत्येक गुणसूत्र पुंजर चतुर्दिगरे न्यष्टि झिल्ली पुणी सृष्टि हुए आद्यावस्था न्यष्टि झिल्ली पुणी अदृश्य हो जाता तो पुणी जो अंतिम अवस्था आसो जो जमा है पुणी देख देख यहाँ तुम देखिपार पुणी न्यष्टि झिल्ली सृष्टि हेबो बा दृश्यमान हेबो तो गुणसूत्र गुड़िक सूक्ष्म अस्पष्ट होगा आरंभ होगा सहित निर्न्यष्टि सृष्टि होता है तो बुझिपार जिते गुणसूत्र गुड़िक पुणी जो आद्यावस्था फास्ट जमी देखी तो कौन हो जाता से सूक्ष्म रूप धारण करता तो सेमिति अस्पष्ट होइकी कौन देखा जाता क्रोमाटिन जालिका को गुणसूत्र रूपे देखा अस्पष्ट अवस्था जोटा गुणसूत्र मन रख गुणसूत्र अस्पष्ट अवस्था को आम क्रोमाटिन जालिका बोली कहूचे जोटा यहाँ गुणसूत्र तो सी पुणी कौन है अंतिमावस्था पुणी से अस्पष्ट अवस्था को धारण कला अस्पष्ट अवस्था धारण करने फल निर्न्यष्टि दृश्यमान हेब फर्स्ट न्यष्टि झिल्ली दृश्यमान है ये अस्पष्ट अवस्था को आसीजा निर्न्यष्टि दृश्यमान हेब पुणी कौन है पुणी अपत्य कोष को पुणी पलि आसला तो यहाँ है सम विभाजन न्यष्टि विभाजन तो नेक्स्ट आम सम विभाजन आम केतोटी पर्याय देखी दुईटी पर्याय देखी कौन कौन न्यष्टि विभाजन आउ गोटे कौन था आमर कोष जीवक विभाजन तो न्यष्टि विभाजन आम चार्टी अवस्था पढ़ले आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था अंतिम अवस्था तो आद्यावस्था मुझे बुझेली कि कौन थी तार फर्स्ट कौन थी आद्यावस्था जो क्रोमाटिन जालिका गुड़िक स्थूल और क्षुद्र रूप धारण कर गुणसूत्र भाव में देखा तापर से गुणसूत्रटी अनुलंब भाव में दुई भाग में विभक्त हो केन्द्र सहित केन्द्र में लागिकी रही कौन हम न्यष्टि झिल्ली और निर्न्यष्टि क्रमशः अदृश्य हो ये दुई विपरीत दिगरे तर्कतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हो मध्यावस्था कौन है ये गुणसूत्र मध्य समतल को आसीज आ तर्कतंतु कौन है क्रमशः लंबी ये गुणसूत्र केन्द्र में संयुक्त हेब तापर आसला उत्तरावस्था कौन है ये जो तर्कतंतु लगी तो ये गुणसूत्र को कौन कर तर्कतंतु संकुचित होगा फल ये दुई मेरु आड़ को टाणी आ केउ आकार देखा कोणाकार बा भी आकार दृश्यमान हेब अंतिम अवस्था को पुणी से अस्पष्ट अवस्था धारण कर फल न्यष्टि झिल्ली और निर्न्यष्टि दृश्यमान हेब तो नेक्स्ट आमर कौन आसला कोष जीवक विभाजन तो ये बुझीपार न्यष्टि विभाजन कौन देन नेक्स्ट पढ़ा कोष जीवक विभाजन न्यष्टि विभाजन सरला नेक्स्ट आसला कोष जीवक विभाजन उद्भिद मातृकोशर मध्य भाग एक कोष पट्टिका देखा जाए तुम बुक रे देख चित्र नंबर 6.2 कोष जीवक विभाजन दुई प्रकार चित्र देखी तो फर्स्ट केमती देखी देख जो मझे गोटे गोटे लाइन देखुच तो सहीटा को कौन कह जाए कोष पट्टिका यहाँ को कौन कह जाए कोष पट्टिका मन रहा से उद्भिद मातृकोश
এইটা হলা মনে রাখবো এটা কোষ জীবক যে বিভাজন এটা হলা উদ্ভিদ ক্ষেত্রে তো এই যে উদ্ভিদ ক্ষেত্রে মাতৃকোষরে কোণ দেখা যায় কোষ পট্টিকা দেখা যায় ক্রমে এহা সুস্পষ্ট হয়ে মাতৃকোষর কোষ জীবক দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া সঙ্গে সঙ্গে মাতৃকোষটি দুইটি সমরূপী অপত্য কোষরে পরিণত হয়ে থাকে তো এটা মনে রাখবো এটা হলা কাহার উদ্ভিদর এটা উদ্ভিদর মাতৃকোষরে কোষ পট্টিকা দেখা যায় ক্রমশ এই কোষ পট্টিকা ফার্স্ট দেখ দৃশ্যমান হেউনি তো আস্তে 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 দৃশ্যমান হয়ে সে দুই ভাগরে মাতৃকোষকু দুই ভাগরে দুইটি সমরূপী অপত্য কোষরে পরিণত করে দেখ এটি নাই এটি টিকে দেখা যাচ্ছে এটি তাঠু টিকে এটি কোণ হলা দুইটি অপত্য কোষরে বিভক্ত করে দেলা এটা হলা তুম চিত্র নম্বর 6.2 র ক এটা কটা হলা উদ্ভিদরে তারপরে খ দেইছি দেখ সে খ হেলা আমার প্রাণী ক্ষেত্রে প্রাণী মাতৃকোষরে কোণ হুয়ে কোষ পট্টিকা তৈরি হুয়ে নাহি কোষ জীবর সংকুচন সূক্ষ্ম সূত্র সাহায্যে দুইটি অপত্য কোষ তৈরি হয়ে থাকে এটা হলা উদ্ভিদ দেখিল কোষ পট্টিকা মাধ্যমে কিন্তু প্রাণীরে কোণ হুয়ে দেখ এটা হলা কার প্রাণী মানক ক্ষেত্রে তো এইটাকে কোণ কুহযিব সূক্ষ্ম সূত্র सूत्र तो कोष जीवक विभाजन देख उद्भिद मान क्षेत्र में अलग प्रकार होता है प्राणी मान क्षेत्र में अलग प्रकार होता है उद्भिद मान क्षेत्र में क्या द्वारा होता है कोष पट्टिका उद्भिद मातृकोषर मध्य भाग में एक कोष पट्टिका देखा जाए तो यह क्रमे क्रमे सुस्पष्ट हो फास्ट देख अदृश्य अच्छी टिके देखा जाए टिके तो क्रमश सुस्पष्ट हो दुई भागरे विभक्त होगा संगे संगे दुईटी समरूपी अपत्य कोषरे परिणत होता है देखि पाल दुईटी समरूपी अपत्य कोष परिणत किंतु प्राणी मानक क्षेत्र में एक कोष पट्टिका न थाए सेठी कौन थाए सूक्ष्म सूत्र कौन थाए सूक्ष्म सूत्र ये कोष जीवक को एटा हला कोष जीवक ये कोष जीवक को क्रमश कौन करुच्ची देख संकुचित करदेला ये देख एमती थिला तापर आस्ते आस्ते क्रमश संकुचित कला एठी भी क्रमश संकुचित कला क्रमश संकुचित करबा परे जो संकोचन सूक्ष्म सूत्र साहाय्य ये जो संकोचनटा क्या साहाय्य जो मझी जो लाइनटा अच्छी कौन कह जाए सूक्ष्म सूत्र तो प्राणी मान क्षेत्र में कोष जीवकर संकोचन सूक्ष्म सूत्र साहाय्य दुईटी लास्ट शेष में कौन है दुईटी अपत्य कोष समरूपी अपत्य कोष सृष्टि है तो बुझीपार कोष जीवक विभाजन कौन तो फर्स्ट समविभाजन बुझीपार समविभाजन दुईटी पर्याय रहा फास्ट है न्यष्टि विभाजन सेकेंड आसला कोष जीवक विभाजन न्यष्टि विभाजन पुणी 4टी अवस्था आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था अंतिम अवस्था देन नेक्स्ट आसला कोष जीवक विभाजन कोष उद्भिद कोष पट्टिका साहाय्य प्राणी क्षेत्र में सूक्ष्म सूत्र साहाय्य